एक छोटा सा गांव था जहां राइस्टार नाम का लड़का अपनी दादी मोहिनी के साथ रहता था। दोनों बहुत ही गरीब थे। राइस्टार के माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। उसका सपना था कि एक दिन वह बहुत बड़ा कार शोरूम का मालिक बने, लेकिन गरीबी इतनी थी कि कभी कभी एक वक्त का खाना लाने के लिए भी उसे फैक्ट्री में घंटों काम करना पड़ता था। एक शाम जब राइस्टार फैक्ट्री से सारा काम खत्म करके लौट रहा था तो उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े कबाड़ पर पड़ी। उसने बाइक रोकी और पास जाकर देखने लगा। देखते देखते उसकी नजर एक पुरानी जली हुई कार पर पड़ी। उसे वह कार बहुत पसंद आ गई। तभी कबाड़ का मालिक आ गया और बोला, क्या चाहिए तुम्हें बेटा? राइस्टार घबरा कर बोला, काका मुझे ये कार चाहिए। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, कल शाम को आकर ले जाना। अगले दिन शाम होते ही राइस्टार ट्रक लेकर गांव से गया और वह कार खरीद कर गांव ले आया। अब उसका दिन रात का सिर्फ एक ही काम था, उस कार को ठीक करना। कभी वह इंजन खोलता, कभी पेंट करता, कभी सीटें बदलता। कुछ ही दिनों में उस कबाड़ जैसी कार को उसने एक चमचमाती सुपर कार में बदल दिया। एक शाम राइस्टार ने सोचा, आज इस कार को टेस्ट ड्राइव पर ले ही चलूं। वह कार लेकर गांव से बाहर निकल गया और घंटों तक सड़कों पर घूमता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि कब देर रात हो गई। वह जल्दी जल्दी कार लेकर गांव लौटा और थकान के कारण घर के बाहर कार खड़ी करके अंदर जाकर सो गया। रात के 2 बजते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। तभी अचानक दूर से उठी तेज हवा आकर सीधे कार से टकराई। कार का इंजन अपने आप चालू हो गया और कार पागलों की तरह पूरे गांव में घूमने लगी। उसी समय दूसरी ओर टाइटन नाम का एक आदमी अपना काम खत्म करके बाइक से गांव लौट रहा था। अचानक वह बिना ड्राइवर की कार उसके सामने आकर खड़ी हो गई। टाइटन ने ब्रेक मारते मारते खुद को संभाला और गुस्से से बोला, अबे साला, इतनी रात को बीच सड़क पर किसने कार खड़ी की है? अभी तो मैं मरते मरते बचा हूँ। लेकिन कार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक कार तेजी से आगे बढ़ी और एक ही झटके में टाइटन को उड़ा दिया। वह करीब 15 फीट दूर जाकर गिरा और वहीं उसकी मौत हो गई। फिर वह कार गांव लौट आई और उसी जगह जाकर खड़ी हो गई। अगली सुबह जब राइस्टार फैक्ट्री जाने के लिए घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी कार पहले वाली जगह से 5 फीट दूर खड़ी थी। वह पास जाकर देखने लगा तो उसके होश उड़ गए। कार के बोनट पर खून का बड़ा धब्बा था। वह कुछ समझ ही नहीं पाया कि तभी पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। राइस्टार ने एक आदमी को रोककर पूछा, भाई क्या हुआ? वह आदमी बोला, भाई गांव के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा टाइटन किसी कार के एक्सीडेंट में मारा गया है। राइस्टार घबराकर अपनी कार की ओर देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, मेरी कार पर भी खून का धब्बा है, कहीं पुलिस मुझे ही न पकड़ ले। वह दौड़कर लाश के पास पहुंचा। लाश बुरी तरह कार से कुचली हुई थी। राइस्टार सब समझ गया और कसम खाई कि वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। उस रात राइस्टार सो नहीं पाया। वह खिड़की से कार पर नजर रखता रहा। रात के 2 बजे फिर वही तेज हवा आई और कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। कार अपने आप चलने लगी। राइस्टार ने तुरंत बाइक निकाली और उसका पीछा करने लगा। अब क्या लगता है, क्या राइस्टार इस भूतिया कार के रहस्य से बाहर निकल पाएगा या फिर खुद भी इस कार की भेंट चढ़ जाएगा? अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2।